राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए और कुंवारी लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा विशेष माना जाता है। और हरतालिका तीज का व्रत हमेशा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस दिन आता है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर और अच्छा घर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस व्रत को यहाँ पर धारण करती हैं। और हरतालिका तीज के व्रत के दिन यहाँ पर बालू रेत का शिवलिंग या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना की जाती है। और इस दिन जो है रात्रि जागरण भी किया जाता है। इस दिन जो है रात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिसके बिना हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो असफल माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज के व्रत की इतनी ज़्यादा विशेष महत्वता यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहला जो हरतालिका तीज का व्रत रखा था वो माता पार्वती जी ने रखा था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में ना तो आप जल पी सकते हो ना कुछ खा पी सकते हो। निर्जला और निराहार जो है आप लोगों को इस व्रत को यहाँ पर रखना रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हर साल इस व्रत को निर्जला और निराहार रखते हैं, इस साल अगर आपकी कुछ तबीयत वगैरह सही नहीं है तो आप अपनी क्षमता अनुसार भी इस व्रत को जो है जल पीकर फलाहार वगैरह कर भी रख सकते हो, अगर आपकी क्षमता नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपके शरीर में है तब। अन्यथा इस व्रत को निर्जला और निराहार ही यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं इस बार हरतालिका तीज का व्रत है, इसकी तिथि कब है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक यहाँ पर लग रही है। तो देखिए, हरतालिका तीज यानी कि तृतीय तिथि जो लग रही है वो शुरू हो रही है 25 अगस्त सोमवार की दोपहर को 12:35 से। इसके बाद में इसकी समाप्ति हो रही है 26 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर को 1:54 पर। और इसके बाद में दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा वो 26 अगस्त 2025 के दिन ही यहाँ पर रखा जाएगा। तो जितनी भी माताएं बहनें या कुंवारी लड़कियां इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं, उन लोगों को 26 अगस्त को ही हरतालिका तीज का व्रत यहाँ पर रखना है। और हरतालिका तीज का व्रत जो है अगले दिन, मतलब इस व्रत का जो पारण किया जाता है, व्रत को खोला जाता है, वो अगले दिन सुबह सुबह ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप लोगों को आखिरी बार इस दिन दूध, पानी वगैरह, जूस वगैरह कब पीना चाहिए, ताकि आप लोगों के शरीर में पूरे दिन शक्ति बनी रहे और आपको पूरे दिन प्यास वगैरह ना लगे, है ना। तो देखो, किस दिन हमने आपको व्रत बताया, 26 अगस्त के दिन। 26 अगस्त के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो आप लोगों को 26 अगस्त के दिन सुबह सुबह 4:35 से पहले पानी पीना है, दूध पीना है, जूस पीना है, जो पीना है आप लोग पी सकते हैं। 4:35 के बाद आप लोगों को जो है कुछ भी ना खाना है ना पीना है, इस बात का ध्यान रखना। और सुबह 4:35 के पहले जो पीने वाले पदार्थ होते हैं सिर्फ वही आपको लेना है, कुछ खाना नहीं है। खाना है तो वो आप लोग पहले ही रात्रि में खा लीजिएगा। और सुबह 4 बजे से पहले पहले या सुबह 4:35 से पहले पहले अगर आपको आखिरी बार पानी पीना है, जूस पीना है, नारियल पानी पीना है तो वो आप पी लीजिएगा, ताकि आप लोगों के शरीर में पूरे दिन मतलब शक्ति रहे, आप लोगों को ज़्यादा प्यास ना लगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 4 प्रहर की पूजा के समय के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस दिन 4 प्रहर की पूजा का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। ठीक है। तो देखो, ये जो पूजा होती है ये सभी जगहों पर सभी लोग अपने घर में नहीं करते हैं। ये पूजा या तो मंदिर में होती है या कोई अपने घरों पर करता है, तो आसपास की सभी माताओं बहनों को वो बुलाता है। तो इसलिए आप जहाँ पर भी ये हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाते हैं तो आप ये इन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़, 4 प्रहर की पूजा में प्रथम प्रहर की जो पूजा होती है वो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होती है। इसके बाद में दूसरे प्रहर की जो पूजा होती है वो होती है दोस्तों रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में। इसके बाद में तीसरे प्रहर की जो पूजा होती है ये होती है रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में। इसके बाद में चौथे पैर की जो पूजा होती है ये सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में होती है। इसमें रात्रि में हमें सोना नहीं रहता है, रात्रि जागरण करना रहता है। और हरतालिका तीज के व्रत में हमें सुबह भी नहीं सोना रहता है, मतलब कि दोपहर में भी नहीं सोना रहता है, दोपहर में भी हमें जगना रहता है। मतलब कि इस व्रत को पूरा हमें जग कर ही करना पड़ता है, इसमें सोना नहीं रहता है। ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो आपको व्रत का पारण करना है, व्रत जो खोलना है वो अगले दिन सुबह ही जाकर यहाँ पर आप लोगों को खोलना है ना। इसके बाद में जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज व्रत की जो नॉर्मल पूजन करती हैं अपने घर पर, वो जो 4 प्रहर की पूजा होती है वो तो आप किसी के घर पर जाकर या मंदिर में जाकर करती हैं, पर एक सुबह शाम की भी पूजन होती है, उसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है हरतालिका तीज व्रत में, वो भी सुन लीजिए। तो आप अपने घर पर जो पूजन करेंगे उसका शुभ मुहूर्त यह है सुबह के समय का। अगर आप लोग हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर रहे हैं उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 के बीच में आप लोग सुबह की पूजन कर सकते हैं। और हरतालिका तीज व्रत की शाम की जो पूजन आप अपने घर में करेंगे वो शाम 6:01 से लेकर शाम को 7:31 के बीच में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। और व्रत पारण करने का वैसे इसमें कुछ शुभ समय होता नहीं है, सूर्योदय के बाद से लेकर आप कभी भी अपने व्रत का पारण यहाँ पर कर सकते हैं, व्रत को यहाँ पर खोल सकते हैं ना। और हरतालिका तीज व्रत के दिन यहाँ पर कहा गया है कि इस दिन आपको सुहाग की सामग्री का ज़रूर दान करना चाहिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को। ठीक है। ज़रूरतमंद माताओं बहनों को। इसके अलावा सुहाग की सामग्री का आप लोगों को माता पार्वती जी को भी ज़रूर समर्पित करना चाहिए, है ना।
तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को हरतालिका तीज का यहाँ पर व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत में जो भी माता बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं भाई वो 2 जगहों पर जल को ले सकती हैं अपने मुँह में। सबसे पहली चीज़, सुबह जब आप उठेंगे, उठने के बाद जो आप मतलब कुल्ला वगैरह करेंगे तो भाई कुल्ला वगैरह करते समय आप जल को अपने मुँह में ले सकते हैं। उस समय पर आपका व्रत नहीं टूटेगा, खंडित नहीं होगा। इसके बाद में दूसरी जगह कहाँ पर है, जब आप जल का आचमन करेंगे व्रत का संकल्प लेते समय, जब आप अपने घर में पूजा घर में बैठेंगे और व्रत का संकल्प वगैरह कुछ लेंगे या भगवान के सामने कुछ भी जल का आचमन अगर आप करेंगे तो उससे भी आपका व्रत जो है वो खंडित नहीं होगा, व्रत नहीं टूटेगा। तो इस व्रत में आप लोगों को 2 जगहों पर मुंह में पानी लेने की यहाँ पर मतलब मनाही नहीं है, आप मुंह में पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा और हो सके तो माताएं बहनें इस दिन ज़्यादा काम वगैरह मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा काम वगैरह करेंगी या ज़्यादा बोलेंगी तो आपका मुँह सूखेगा, आपको प्यास लगेगी, फिर आपको व्रत को करने में दिक्कत परेशानी रहेगी, क्योंकि ये व्रत जो है पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रखा जाता है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस व्रत से जुड़ा हुआ तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए सभी लोग इस व्रत को ज़रूर करें। और अगर इस बार आपकी क्षमता ना हो और कोई अगर इस व्रत को पहली बार शुरू करना चाहे, पहली बार हरतालिका तीज के व्रत को उठाना चाहे तो वो इस बार के व्रत से उठा सकता है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में इस बार हरतालिका तीज का व्रत यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे ही।